वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जी, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल है। यहाँ समस्त ऋतुएं सखी स्वरूप से हाथ जोड़कर सेवा में रहती हैं। जिस समय जिस ऋतु की आवश्यकता हुई उसी क्षण वो ऋतु अपना प्रभाव फैला देती है। जैसे अपनी प्रकृति में है कि क्रमशः ऋतु आएगी, पर निकुंज में ऐसा नहीं। जिस समय जैसी रुचि तत्काल वैसी ही ऋतु अपना प्रभाव फैला देगी। राग रागिनियां मूर्तिमान होकर विराजमान है। जिस समय जैसे राग की इच्छा वैसी ही राग रागिनियां प्रस्तुत करके प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती हैं। मूर्तिमान सहचरी रूप विराजमान है। यहां प्रवेश पाने के लिए 3 नेत्रों का वर्णन है। जैसे स्थूल ये जो इंद्री गोलक देख रहे हो, ये माया जनित ही रचना देख सकते हैं, इसके आगे नहीं। जो उपनिषद तत्व है उसे बुद्धि में नेत्र प्रकाशित होते हैं, जिन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं। उस तत्व का साक्षात्कार ज्ञान चक्षु से होता है। और ये प्रिया प्रीतम का नवनिवृत्त निकुंज विहार ये हित नेत्रों से होता है। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश हित प्रेम, और ये नेत्र हृदय में प्रकाशित होते हैं। ही के नयन निहारी, हृदय के नेत्रों से देखा जाता है। अब वो हृदय के नेत्र, पहले हृदय तो ठीक हो। अभी हमारा पूरा हृदय ममता शक्ति भोग वासना नाना प्रकार के शास्त्र विरुद्ध आचरण तो मलिन हृदय है, तो हमारे नेत्र मुंदे हुए हैं हृदय के। जहाँ हृदय के नेत्र खुले तो हम देख पाएंगे दिव्य वृंदावन, दिव्य प्रियालाल, दिव्य उनकी सहचरियाँ और दिव्य शोभा, दिव्य लीलाएं। हम सदा सदा के लिए महाप्रेम में महा आनंद में निमग्न हो जाएंगे। हमारी पूरी चेष्टा होनी चाहिए अपने हृदय को गंदे होने से बचाने से। जो गंदा हो गया है वो नाम वाणी के द्वारा हम पवित्र करें। खूब वाणी जी का गायन करें, नाम कीर्तन करें। आगे अपवित्र ना हो ऐसी सावधानी रखें। तो धीरे धीरे जहाँ हृदय निर्मल हुआ, प्रियाजू कृपा करेंगी, हृदय के नेत्र प्रकाशित हो जाएंगे। हम इन्हीं नेत्रों में जब हृदय के नेत्र खुल जाएंगे
तो इन्हीं चक्षु गोलकों से हम दिव्य वृंदावन और प्रिया प्रीतम का दर्शन कर पाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कालिंदी पुलिन विचित्र षड ऋतु से वृंदावनम नित्याश्चर्य गुणों मरुत्पुरु कलश्चंद्रो निशा शारदी इत्यद्भुत दीपनो गुणनिधि श्री राधिका माधवा आलंबी कोपि महाद्भुतो हृदय रसस चित्तानुभावोस्तनुः। कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के पावन पुलिन के तट पर विराजमान जो नवनिभृत निकुंज वृंदावन है, कहे 6 ऋतु यहाँ हाथ जोड़े सहचरी रूप से खड़ी हैं वृंदावन का सेवन करने के लिए। ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद, शिशिर, बसंत हो गए 6। ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद, शिशिर, बसंत, ये 6 ऋतुएं हाथ जोड़े हुए सहचरी स्वरूप में प्रियालाल के इशारे के लिए खड़ी रहती हैं। नित्य आश्चर्य में गुण से युक्त यहां वायु, आश्चर्य में शीतल यमुना जी की नन्ही नन्ही फुइयों को लेकर, मंद बड़े बड़े वृक्षों का स्पर्श करते हुए मंद होकर आ रही, और सुगंधित श्री यमुना जी में खिले हुए सुंदर कमल, भूमि में खिले हुए अन्य पुष्प कमल आदि सब, उनसे पराग की सुगंध लेकर वायु आ रही। हितसु त्रिविध समीर बह जैसी रुचि जहि काल मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मराल। और प्रेम युक्त वायु है यहाँ की वृंदावन की, शीतल है, मंद और सुगंध युक्त है और प्रेममयी है। इसलिए कह रहे हैं कि नित्या आश्चर्य में गुणों से युक्त यहाँ की वायु है। यहाँ की वायु स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि वायु के संसर्ग में रज रानी होती है। वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने। वायु के संसर्ग से रजरानी, शीतल मंद सुगंध, शीतलता यमुना जी के जल का स्पर्श करके सुगंध बन के जो खिले हुए पुष्प हैं या जो जल में खिले हुए कमल आदि हैं उनका पराग लेकर, और बड़े बड़े पावन वृक्षों का स्पर्श करके मंद मंद वायु बह रही। शारदीय रजनी छिटक चांदनी, महाप्रेम रस उद्दीपन, ऐसे चित्त में हमारे प्रिया प्रीतम जो षड ऋतु जहां सेवन कर रही, जहां शीतल मंद सुगंध प्रेममयी वायु बह रही है, जहां छिटक चांदनी है, सुंदर सुंदर कुंज निकुंजे हैं, उनमें जो विहरण करने वाले प्रिया प्रीतम है, राधा माधव हैं, हम उनका आश्रय लेकर भजन करते हैं। कालिंदी पुलिने स्वच्छ्रुक पिके मत्ताल झंकारिणी। वहीं समीप में यमुना जी के पावन पुलिन पर जो लताएं हैं उनमें बैठ करके सुख सारिका राधा मोहन राधा मोहन, सुख बोलता है राधा तो सारिका बोलती मोहन, होड़ लगाए हुए राधा मोहन। कैसा वृंदावन, आश्चर्यमय प्रभाव, शीतल मंद सुगंध, प्रेममयी वायु, छिटक चांदनी, अद्भुत खिले हुए पुष्प जल में थल में, और प्यारे जो यहाँ विहरण कर रहे, राधा माधव विहरण कर रहे हैं। जब देखा सुख सारिका ने कि प्रभु पधार रहे हैं तो सारिका बोलती मोहन, सुख बोलता है राधा,
राधा मोहन ऐसी होड़ लगा करके नाम ध्वनि कर रहे। कोकिला बीच बीच में मुखरित हो जाती है, पंचम स्वर में कोकिला नाद कर रही है और मत्ताली झंकारिणी भंवरे पुष्पों का पराग पीकर उन्मत्त हो करके वो नाद कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। नृत्यति केकिनी पुष्प द्रुमलता वृंदौग वृंदावने। वृंदावन की शोभा को देखने के लिए जो प्रिया प्रीतम बेहरण कर रहे हैं, उनको देख करके कोकिला पंचम स्वर में नाद कर रही, राधा मोहन ऐसा सुख सारिका भौरे गुंजार कर रहे और मयूर मंडली आकर नृत्य कर रही है। नृत्यत केकिनी पुष्पित द्रुमलता वृंदौग वृंदावने। बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे भूमि का स्पर्श कर रहे ऐसे लताएं। गौर श्याम किशोर यो रति रति पत्योर निजई कांतयो कंचित दिव्य महारस रसी तुम मच्चित्त मुत्कंठते। रति और काम को भी मूर्छित कर देने की सामर्थ्य रखने वाले युगल सरकार श्री गौर श्याम जुगल जोड़ी ऐसे सुख सारिका कोकिला मत भ्रमर नृत्य करते हुए मयूरों के बीच से वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, जहां फूलों के गुच्छे भूमि का स्पर्श कर रहे हैं। कलिंद तनया तटे मधुर माधवी मंडपे मिलन मलय मारुते मधुप झंकृतालंकृते पिकाली कुल कूजिते ब्रज कलावती पूजिते किशोर सहसी सदा स्मर गौर नीलाकृति। कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के पावन तट पर विराजमान नवनिभृत निकुंज में जब लता ने देखा कि प्रिया प्रीतम आ रहे हैं, तो तत्काल लताओं ने आपस में मिलकर के ही लता भवन का निर्माण कर लिया। कलिंद तनया तटे मधुर माधवी मंडपे। माधवी लता ने केतकी लता का आलिंगन करके सुंदर लता मंदिर का निर्माण कर दिया। माधविका केतकी लताले रच्यो मदन आगारू। मिलन मलय मारुते मधुप झंकृतालंकृते। मलय मारुत सुगंधित तो वायु बह रही, भौरे गुंजार कर रहे उस लता मंडप में। पिक अली कोकिला और भौरे ऐसे गुंजार कर रहे मानो राग रागिनियां मूर्तिमान होकर संगीत आलाप रही हों। और हमारे नव किशोर गौर श्याम श्री प्रिया प्रीतम उस लता मंडप में जाकर के, जिसमें फूलों की सैया रची गई है और लताओं ने अपने आप लता भवन का निर्माण किया है, स्वच्छंद विराजमान हुए। कैसे विराजमान हुए? बोले मिथा सान मुखेन व्रतति भवन द्वारि रुचिरास तरासी नावक्षरति सरस खेला विदधतौ। सन्मुख, इधर प्रियाजू इधर लालजू, दोनों एक दूसरे के सन्मुख सैया में विराजमान हुए और बीच में चौसर बिछा दी गई। स्तरासीना वक्षरति सरस खेला विदधतौ। प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर सहचरियों ने पहले ही ऐसी व्यवस्था की थी, जहां युगल सरकार सैया पे पुष्प सैया पुष्पासन पर विराजमान हुई तो मध्य में चौसर बिछा दी। सखी विस्तौ बाल व्यजन कृत सेवारति मुदा भजे राधा कृष्णो रति कलह कुंठ हृदय। सखियां कोई व्यजन कर रही, कोई चंवर कर रही हैं और श्री प्रिया प्रीतम अत्यंत आनंद में मगन होकर के चौसर खेल रहे हैं। हास परिहास होता जा रहा है। चौसर में
दांव लगाया जाता है और जीतने वाला जो जीतता है, जो दांव में लगाया जाता है, वो उसके पक्ष में हो जाता है। पासा खेलत है पिय प्यारी, श्री प्रिया प्रीतम पासे खेल रहे हैं। सखियां दो पक्ष में बैठी हुई है। पहलो दाव पर्यो श्यामाजू को, पीत पिछोरी हारी, पासा खेलत है पिय प्यारी। पहले दांव में नीलांबर और पीतांबर रखा गया। लालजू ने अपना पीतांबर रखा और लाडली जू ने नीलांबर। दांव श्री लाडली जू जीत गई तो लालजू का पीतांबर लाडली जू जीत गए। प्रिया पीतांबर मुरली जीत। पहले दांव में पीतांबर जीता। श्याम सुंदर ने देखा कि ये दांव तो प्रिया जू जीत गई, तो कहा श्यामा जो पहले तुम लगाओ। श्याम कहे कछु तुम्हु लगावो, तब नक बेसर डारी। श्यामाजू ने नक बेसर लगाई और लालजू से कहा आप क्या लगाओगे? बोले बंशी। करबर छल कर जीत्यो चाहत, लाल गोवर्धन धारी, पासा खेलत है पिय प्यारी। अब की बेर पिय मुरली लगावो, तो खेलो या वारी। लालजू की तरफ से मुरली, प्रियाजू की तरफ से बेसर। पर फिर क्या हुआ? लालजू फिर हार गए। भूषण सबे लगाए श्री विठल, प्रभु हारे कुंज बिहारी, पासा खेलत है पिय प्यारी। लाडली जू ने बेसर लगाई, लालजू ने मुरली लगाई। जे ही पासा चले तो एक जादू होता है बीच में, प्रेम का जादू, जिसमें लालजू हार जाते, जीत ही नहीं सकते। आगे पद में बताएंगे। मुरली जीती राधा रानी। लाडली जू मुरली जीत गए। पहले पीतांबर जीता तो प्रिया पीतांबर मुरली जीती। हा हा करत न देत लाडली, चरण लुटत निस बीती। लालजू हा खाते पर लाडली जू कहते ललिता जू संभाल कर रखना है, हमने जीता है, इसको अब इनको नहीं देंगे। राखे आही दुराई सखी, ललितादिक रहो सचीती। श्री विठल विपुल विनोद बिहारिन, प्रगट करत रस रीति। प्रिया पीतांबर मुरली जीती। ऐसा क्या है कि प्रियाजू ही जीतती हैं और लालजू हार जाते हैं? कारण क्या है? आचार्य है समस्त खेलों में, समस्त क्रीड़ाओं में, समस्त गुणों में, पर प्रियाजू कैसे जीत जाती हैं? हमारी प्रियाजू जीतती कैसे है? तो अब जो ही पासा ऐसे डालते हैं प्रियाजू की तरफ हेरते हैं तो प्रियाजू मुस्कुरा देती है। कितना सौंदर्य है हमारी प्रियाजू का, अनंत ब्रह्मांडों के सौंदर्य का सार श्री लालजू के श्री अंगों से प्रकट होता है। जितने भी सुंदर, कोटि कोटि काम मूर्छित हो जाए से लालजू सुंदर है। और जब प्रियाजू एकदम सहसा हंस देती, जब वो देखते प्रियाजू की तरफ, तो पास इनको डारत है, बदन छवि निहारत है। चौपर मिस बांधत दृग शोभा की पोटरी। पासा ऐसे चलते हैं, जो ही प्रियाजू की तरफ देखते हैं सो शुद्ध भूल जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं। और प्रियाजू नीलांबर ऐसे धारण किए हुए, नील साड़ी, तो घूंघट की खुली आड़,
गोट धरत चौप चाड़, सन्मुख हुए बैठे पिय परे, कटाक्ष चोटरी। प्यारी जो मुस्कुराकर लालजू की तरफ जहां प्रियता से देखते तो महाराज गोटी चलना भूल जाते हैं और हार जाते हैं। और इतना ही नहीं, प्रियाजू की मंद मुस्कुराहट और कटाक्ष से श्री लालजू सर्वसमर्थ हैं। वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर, प्रेम संग्राम में सदैव विजयी होने वाले। लेकिन लाडली जू के कटाक्ष का ऐसा प्रभाव, कबहू कबहू लचक जात, समहरी समहरी करत बात, होत है छवि भार नयन तकत पलन ओटरी। बलि बलि वृंदावन हित रूप के समुद्र माही, पैरत नहीं लहत पार मानत तो टोटरी। लालजू पार नहीं पाते, ऐसा हमारी प्यारी जू का रूप सौंदर्य प्रेम का प्रसार कर देता है लालजू के हृदय में कि वो बेसुध होने लगते हैं, इसीलिए हर दांव हार जाते हैं। पर महाराज लालजू महाराज हर दांव हार जरूर जाते हैं, पर जीत की उमंग नहीं छोड़ते। प्यारी जू लालजू से कहा, अब की दांव लगाओ, तुम्हारा पीतांबर मुरली जो भी आभूषण वो सब जीत लिए। तो लालजू ने कहा कि अब एक दांव हम लगाते हैं। क्या? पिय प्रवीण प्यारी रस भोरी, अधर पान की बाजी लगाई। जीत गए प्यारे जू, जीत गए, बड़े प्रवीण हैं। प्रियाजू भोरी जब देखा कि प्रियाजू के रूप सौंदर्य प्रेम का प्रभाव हमें बेसुध कर रहा, हम जीत ही नहीं सकते, तो कहा लाडली जो आखिरी दांव है। क्या? बोले जो पराजित हो वो अधरपान करवावे और जो विजयी हो वो अधरपान करे। प्रियजन कहा, दोनों में लालजू की बले आई, दोनों में बले आई। पिय प्रवीण प्यारी रस भोरी, अधर पान की बाजी लगाई। हित ध्रुव जीते हारे कौतुक, दुहू भात पिय की बलियाई। हारे तो अधरामृत मिलेगा और जीते तो अधरामृत मिलेगा, क्योंकि हारे तो लाडली जो अधरामृत पान करेंगे तो मिला ना, और जीते तो लाडली जी का अधरामृत मिलेगा। जीते हारे दोनों में विजय ही लालजू की है, क्योंकि प्यारी जू का अधरामृत मिलेगा। हित ध्रुव जीते हारे कौतुक, दोहू भात पिय की बनियाई। खेलत चौपर मैन की माई। ऐसे श्री कलिंद नंदनी यमुना जी के पावन तट पर विराजमान नवनिवृत्त निकुंज में माधवी मंडप के नीचे कुसुम सैया पर श्री लाडली लाल चौसर खेल रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे रसमय जुगल किशोर का आनंद पूर्वक भजन करो। यदि हमको कोई प्रिया प्रीतम की बात के सिवा और कोई बात सुनाएगा तो मैं उससे कभी दोबारा नहीं मिलूंगा। एक बार अगर हमसे मिला और प्रिया प्रीतम के अलावा कोई बात की तो दोबारा उस चेहरे को पहचान लूंगा और कभी दोबारा उससे बात नहीं करूंगा। कर्णाभ्यर्णा स्पर्शिना स्त्रीति वर्णा जब पितृस्ता संगमात्रादिहस्ता निस्तात्मानः श्रील वृंदावने ये कास्तान राधा पादगान स्तुवित। बड़े भाग्यशाली वो हैं जो राधा चरणारविंद की शरणागति लेकर राधा 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 और राधा यशोगान करते हैं, राधा यशोगान सुनते हैं, राधा नाम जपते हैं और गोरे चरणारविंद की ठसक में रहते हैं। वृंदावन का आश्रय और वास है।
ऐसे भाग्यवान को कौन प्रणाम नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं कौन अच्छा त्रिभुवन नमस्कार करेगा, पर शर्त है करणाभ्यरणा स्पर्शिना स्त्री वर्णा दप्युत्रस्ता संग मात्रा द्विहस्ता। हमारे कानों में भोग वार्ता न सुनाई जाए। श्रीपाद कह रहे कर्णाभ्यरणा स्पर्शिना। हरिवंश महाप्रभु कहते अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो ये विषय वार्ता, करोड़ों नरकों से भी गंदी है, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं देखना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। यहां करें कर्णाभ्यरणा स्पर्शिना स्त्रीति वर्णा। बंद करो ये भोग वार्ता, हमारे कान में ये बात नहीं आनी चाहिए। और ये सुनने मात्र से, विषय वार्ता सुनने मात्र से सब कुछ अपहरण हो जाता है, क्योंकि मन उसी बात का मनन करने लगता है। इसलिए जो भयभीत होकर के भोग वासना से अपने कानों को बचा लेता है, नेत्रों को बचा लेता है, जबान को बचा लेता है और व्याकुल होकर राधा नाम कीर्तन करता है, राधा नाम जप करता है, प्रियालाल का यश सुनता है, प्रियालाल का यश गाता है, तो बोले वो आत्मसमर्पण करने वाला राधा माधव को बहुत शीघ्र पवित्र होकर प्रभु की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है, जो ऐसा नियम लेता है कि मैं अन्य वार्ता नहीं सुनूंगा। जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश करते हैं रसना कटो जो अन रटो निरखियन फुटो नैन श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। मेरी जबान कट जाए जो प्रियालाल के सिवा और कुछ बोलूं, मेरे कान फूट जाए जो इनकी महामहिमा के सिवा और कुछ सुनूं, मेरे नेत्र फूट जाए जो इनके सिवा और किसी को देखूं। यही सार्थकता है जीवन की। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन परमार्थ और व्यवहार दोनों को उज्जवल कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, पवित्र बना देते हैं। पूज्य बाबा से प्रश्न हुआ भजन करने से क्या लाभ मिलता है, क्यों भजन करें? वैसे ही मन नहीं लगता, बड़ा कठिन है भजन करना, तो भजन करने से लाभ क्या मिलता है? दुखों से निवृत्ति, परम शांति, पापों का नाश और प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ये केवल भजन से ही होती है। और सब चाहते हमारे दुख छूट जाए, तो बिना भजन के दुख नहीं निवृत्त होगा, क्योंकि दुख का मूल है पाप, पाप का मूल है कामना, कामना का मूल है देहाभिमान और देहाभिमान का मूल है अज्ञान, अर्थात अज्ञान का नाश हो जाता है भजन करने से। परम शांति, परम आनंद और परमात्म स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए भजन अनिवार्य है दुखों का नाश करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए, परम शांति के लिए, परम सुख के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए भजन अत्यंत आवश्यक है। अगर हम भजन नहीं करते तो हमारी हानि क्या हो जाएगी? भजन न करने से विषय भोगों में प्रीति बढ़ेगी, विषय भोगों में प्रीति बढ़ने से पाप होगा और पाप से तुम्हें नरक और दुख भोगना होगा, बार बार जन्म मरण हानि ही हानि है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है, वही क्षण सबसे बड़ी हानि है जिस क्षण भगवान का भजन न हो। भजन न करने से तुम कभी दुख से नहीं बच सकते हो। भजन न करने से तुम्हारे अंदर जो बैठ गया है कि कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, दीनता, विषयों की, भोगों की, ये कभी छूट नहीं सकती, ये भजन से ही छूटेगी। अपनी भावना को उज्जवल करने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए भजन अत्यंत आवश्यक है।
भजन नहीं करोगे तो दुख में संसार में बार बार जन्मोगे, मरोगे, नाना प्रकार की योनियों में जाओगे, दुख भोगोगे। एक हमें दर्शन कराया गया, ट्रक में फंसे हैं वो ड्राइवर हो, और आग ऐसे लगी है, वो चीख कर चिल्ला कर कह रहा बचा लो, लोग देख रहे हैं, आप कैसे बचावें, बड़ा ट्रक है ऐसे। उस समय का चिंतन करो, जिस समय वो देख रहा है कि आग हमारी तरफ आ रही, पूरे ट्रक में आग लगी हुई, अब वो निकल नहीं सकता, पता नहीं एक्सीडेंट में कहाँ उसके कौन सा अंग फंसा हुआ है, और ऐसे चिल्ला रहा है, देखते देखते आग उसके ऊपर जलकर राख हो गया। विचार करो जरा, ये कर्म भोग है। क्या उस समय चित्त को जोड़ो कि वो भयानक दुख कैसा होगा, और ऐसे एक जन्म में नहीं अनंत जन्म दुख भोगने पड़ेंगे यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति नहीं की। कितनी घटनाएं ऐसी जिनमें रोम कांप जाते हैं कि कितना भयानक कष्ट जीव को है। महाराज जी, संसार में बहुत पाप होने लगा है, क्या होगा संसार का? भैया, श्री कृष्ण जो करेंगे वही होगा, तुम भजन करो। पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, जो श्री कृष्ण करेंगे वही होगा, तुम भजन करो। तुमने संसार का ठेका ले रखा है क्या, जो संसार की चिंता करते हो? जिसने संसार को बनाया है वो रचना करने वाला इसकी चिंता कर रहा है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम अपने लाला का भजन करो, श्री कृष्ण का, तुम संसार के ठेकेदार नहीं हो। अच्छा बाबा, ये बताओ सत्संग और भजन में सर्वश्रेष्ठ क्या है? पहली बात तो यह है कि जिससे जिसकी वृत्ति भगवदाकार हो वही श्रेष्ठ है। यदि सत्संग में तुम्हारा मन बहुत लगता है तो अधिक समय सत्संग में दीजिए, अगर भजन में लगता है तो भजन में अधिक समय दीजिए। पर हमें लगता है कि सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग, सेवा और नाम जप से वृत्ति भगवदाकार हो जाती है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। सत्संग भी होना चाहिए और भजन भी होना चाहिए, नाम जप भी होना चाहिए। साधन को हरि भजन है, कैसे सत्संग सा है। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़े जब सुकृत एकत्रित होते हैं तब सत्संग मिलता है, जब सत्संग मिलता है तभी भजन होता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना साधु संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भगवत प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, अधिक समय किस में लगाना चाहिए? भजन में लगाना चाहिए या सत्संग में लगाना चाहिए? जो प्रारंभिक साधक हैं उनको सत्संग में ज्यादा समय लगाना चाहिए, और जो प्रेम लक्षणा भक्ति के नजदीक पहुंचे हुए हैं उनको चित्तवृत्ति भजन में अधिक लगाना चाहिए। अनुरागात्मिका भक्ति भजन से पूर्ण होती है, सत्संग सहायता करता है, लेकिन प्रारंभिक भजन में सत्संग बहुत आवश्यक है। भजन कम हो तो चलेगा, लेकिन सत्संग न छूटने पावे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बाबा, ये भजन करने पे पूर्व के संचित कर्म बहुत बाधा देते हैं। हाँ, देते हैं बाधा, पर भजन करने की दृढ़ता हो तो वो नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें परास्त नहीं कर पाए। दृढ़ भजन हो, जैसे तूफान चलता है, पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसी दृढ़ता भजन में हो तो पूर्व संचित पाप कर्म आकर बाधा पहुंचाते हैं। दो प्रकार से, एक भोग भोगवा कर और एक भय विक्षेप, मन न लगना भजन में। ये दो प्रकार से बाधा डालते हैं। अचानक भय प्रकट हो गया, विक्षेप हो रहा है, भजन में बिल्कुल रुचि नहीं हो रही, एक ये, और दूसरे भोगों में प्रीता करके भोग भोगवा के प्रारब्ध का नाश। पूर्व जो कर्म है वो भजन में बाधा डालने के लिए आते हैं।
पर बड़े कृपालु भगवान है, अगर आप भजन कर रहे हो, आश्रित हो, तो वो बैठ करके भोग भगवा देंगे। ये ले, वो तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे और प्रारब्ध का नाश करवा कर आगे बढ़ा देंगे। वो तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, पर बाधा पहुंचाते हैं। उनमें भी यदि कहीं कुसंग हो जाए, मान लो प्रारब्ध ने पटकना लगाया हमें मिल गया कुसंग, अब तो बुरी तरह से पतन हो जाएगा। कुसंग बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा। प्रारब्ध भोग हमारा पूर्व का कर्म आके बाधा पहुंचा रहा है, और साधु संग है, बच जाएंगे। हमें प्रारब्ध भोग भी गिरा नहीं पाएगा। और अगर कहीं कुसंग मिल गया, मनमानी, फिर आप नष्ट हो जाएंगे। वैद्य के द्वारा शोध कर दी हुई जहर आदि भी बड़े बड़े रोगों को नाश करने वाले बन जाते हैं, और ऐसे जहर खा लो तो मर जाओगे। वैद्य के द्वारा शोध कर दिया जाए। संचित कर्म इतना बाधा नहीं पहुंचा सकते कि भजन छोड़वा दें। आप दृढ़ता पूर्वक भजन पकड़े रहना। जो भजन नहीं करते, केवल बातें बनाते हैं, उन्हीं को ये कर्म बाधा पहुंचाते हैं। सत्संग, शास्त्रों का विचार और भजन, इन तीन में इतनी शक्ति है कि पूर्व के सब कर्मों को भस्म कर देगा। फिर सुनो, सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और भजन, नाम जप, इन तीन में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारे पूर्व के जितने प्रारब्ध भोग, जितने कर्म, सब भस्म हो जाएंगे। भक्तों का जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए उपासकों को। भक्तों के जीवन चरित्र सुनने से, पढ़ने से भगवान में बहुत आसक्ति पैदा होती है। भक्तों ने भगवान को दुलार किया है, और भगवान ने भक्त चरित्र में डट के दुलार किया है भक्तों का। तो भक्त और भगवान की प्रीति का परिचय, भगवान की कृपालुता, उदारता, ये सब भक्त चरित्र में पाई जाती है। इसलिए भक्तों के चरित्र जरूर पढ़ने चाहिए और सुनने चाहिए। भगवान के चरित्र परम पावन करते हैं, पर भक्तों के चरित्र भगवान में प्रीति प्रदान कर देते हैं। इसलिए निर्णय किया गया कि भक्तों का गुणगान भगवान के गुणगान से भी बढ़कर है। और निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार ताते माला रची करि ध्रुव कंठ सिंगार। भगवान को अपने यश से भी अधिक भक्तों का यश रुचता है। अगर भक्त चरित्र रहा तो भगवान श्रोता बनकर वहां बैठे। उपासक को चाहिए कि भगवान के प्रसाद में, चरणामृत में, नाम में, भक्त चरित्र में और भक्त विग्रह, भगवत विग्रह, इनमें प्रीति कर ले, तो कोई कर्म संस्कार उसको बहा के नहीं ले जा पाएंगे। ध्यान दीजिए, तीन बातों से आप अपने पूर्व में आने वाले दुखों को नष्ट कर सकते हैं। पूर्व कर्म में जो हैं, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप। और आपको कभी कोई नहीं गिरा सकता। इसके लिए कह रहे हैं, भगवान के चरणामृत में, भगवान के प्रसाद में तुम्हारी प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। रोज चरणामृत पियो, रोज प्रसाद प्रभु का पाओ, और नाम और गुणगान और भक्त चरित्र, भक्त विग्रह और भगवत विग्रह, इनमें आसक्ति, भक्त के दर्शन से आसक्ति, भगवान के दर्शन में आसक्ति, इस ऐसे साधक को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। न माया न पूर्व कर्म ऐसे साधक को नष्ट नहीं कर सकता। महाराज जी, क्या भक्त का अगला जन्म होगा? जो भगवान का भजन करता है, क्या उसका अगला जन्म होगा? अगले जन्म के कार्य करेगा तो अगला जन्म होगा। अगर अगले जन्म का कार्य नहीं करेगा तो कैसे होगा? यहां से जाना है, न किसी का लेना न किसी का देना, न लेना न देना, मगन रहना।
अगर लेना देना है तो आना जाना है, लेना देना नहीं है तो जिसका देना हो दे दो, और जिसका लेना हो उसे क्षमा कर दो कि दो भैया चाहे ना दो, हमने माफ किया, हमें नहीं चाहिए, तो आना नहीं पड़ेगा। जिसका देना है एक एक जानकारी करके दे दो, और जिसका लेना है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ सकते हो, तुम उसे माफ कर सकते हो। न लेना न देना, और भगवान का भजन करते हुए शरीर छोड़ना तो खत्म खेल, अंतिम जन्म। जो मनुष्योचित कर्म करेगा अगले जन्म के लिए तो उसका अगला जन्म हो जाएगा। एक श्री राधा वल्लभ जी के उपासक थे, उनको सन्निपात हो गया, तो सन्निपात में भी 84 जी गा रहे थे, सन्निपात में भी 84 जी गा रहे थे। अब बोलो ऐसों का जन्म होगा? जो सन्निपात में है और 84 जी गा रहे हैं, उनका जन्म होगा? नहीं होगा। और बोले एक ठेकेदार थे, वो भी माला लिए बैठे रहते थे, और उनको जब सन्निपात हुआ तो कह रहे थे, अरे वो तसला उठाओ, अरे वो सीमेंट डालो, अरे बोले इनका जन्म होगा। माला दिखावटी और चित्त वृत्ति में संसार, तो बोले जन्म होगा। इसी से कहा है सदा तद्भाव भाविता, अपने इष्ट के भाव से भावित रहो। 84 जी ऐसी सिद्ध वस्तु है कि आप थोड़ा गान करो, थोड़ा पकड़ो, वो पूरा आपको पकड़ लेंगे। बड़ा आनंद आता है जब अपने आप पद चल रहा होता है, आप चला नहीं रहे। 84 जी को पकड़ो पकड़ो, बाबा भी प्रमाणित कर रहे हैं अगला जन्म नहीं होगा। और फल स्तुति में लिखा, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। बाबा, मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य कहते हैं मननशील को, और उसके 2 लक्षण होने चाहिए, तब एक लक्ष्य बन जाएगा। 2 लक्षण, भगवान नाम जप और शास्त्र के अनुसार आचरण, तो लक्ष्य जो है परमात्मा प्राप्ति निश्चित हो जाएगा। 2 बातें बाबा ने कही। मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या है? निरंतर नाम जप करना और शास्त्र के अनुसार आचरण करना, तो लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। बाबा बहुत लोगों को देखते हैं कि रोज नियम से सत्संग में जाते हैं, पर उनको आचरणों में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वैराग्य नहीं बढ़ा, कोई वैराग्य नहीं दिखाई देता। परिवर्तन तो तब जब श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। जैसे स्वाति के बूंद को एकाग्रता पूर्वक चातक देखता रहता, जे ही निकला टप से मुंह में ले लिया, ऐसे ही जो वक्ता के मुख की तरफ खुले नेत्र देखता रहता, उनके मुख से निकले हुए वचनों को श्रवण इंद्री में, आज सत्संग में सार बात ये मिली, मनन करता है, उसे पकड़ता है, अपने जीवन में उतारता है, उसको सत्संग से लाभ मिलता है विशेष। वैसे तो आके बैठ जाने से भी लाभ मिलता है, कम से कम उतना समय तो भगवत में व्यतीत हुआ। अब सत्संग सुन करके मनन करके आचरण में नहीं उतारा गया, तो सत्संग का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे जब 7 दिन भागवत का सत्संग किया गोकर्ण जी ने, तो धुंधकारी के लिए एक विमान आया, तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि सत्संग तो हजारों लोगों ने सुना, विमान क्यों एक आया? तब कहा मनन केवल धुंधकारी ने किया, इन लोगों ने मनन नहीं किया, सुना मनन नहीं किया। धुंधकारी ने मनन किया, इसलिए वो परम पवित्र हो गया, भगवान के धाम को जा रहा है। जो प्रेत योनि में था, न खाना न पीना, भगवान की चर्चा सुनकर सत्संग सुनकर उसका मनन किया तो परम पवित्र हो गया। गोकर्ण जी से भगवान के पार्षदों ने कहा अब दोबारा इनको कथा सुनाओ और ये सब मनन करें, तो एक साथ विमान आएंगे और सबको ले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। सत्संग सुन के मनन करके आचरण में ना उतारा जाए तो विशेष लाभ नहीं। लाभ तो है क्या कि जितना समय आप सत्संग में बैठे वो सार्थक गया, लेकिन जो विशेष लाभ मिलना चाहिए वो मनन और आचरण में उतारने से मिलता है।
सत्संग एक प्रकार का सिद्ध भजन है। सत्संग सुनने से, मनन करने से भगवान में आसक्ति और संसार से वैराग्य हो ही जाता है। पर मनन करे, बस एक नियमावली पूरी करनी हो, बात अलग है। बाबा, भजन श्रेष्ठ है कि वेदांत श्रेष्ठ है? वेदांताहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, इसमें श्रेष्ठता की बात मत पूछो, पर भजन करते जाओ, सब अपने आप सामने आ जाएगा कि श्रेष्ठ क्या है। भजन करो पहले, भजन श्रेष्ठ है कि वेदांत, इस श्रेष्ठता के चक्कर में मत पड़ो, पहले भजन करो डट के। बाबा, क्या वेदांत भजन में बाधक है? देखो, भगवान को पाने के अनेक मार्ग हैं। यदि तुम श्री कृष्ण को पाना चाहते हो तो भजन करो, और यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उसका साधन वेदांत है। एक मार्ग में चला जा सकता है। देख लो, यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो वेदांत है, और यदि भगवान श्री कृष्ण से मिलना है तो भक्ति, खूब भजन करो, भजन करने से भगवान मिल जाते हैं। बाबा, भजन तो होता नहीं। अरे भजन नहीं होता, इसका मतलब है तुम्हारी भजन की भूख नहीं है, भजन में आसक्ति नहीं, इसलिए नहीं होता। तो भजन की भूख और आसक्ति कैसे हो? भजन करने से। लगातार डट के भजन करो, भजन की भूख पैदा हो जाएगी, भजन में आसक्ति हो जाएगी। बिना भजन किए न इस लोक में सुख है, न परलोक में, न प्रेम है, न ज्ञान। डट के भजन करो, भजन करने से ही भजन में मन लगता है। वो मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अपने आप भजन में मन लग जाएगा। भजन करने से भजन में मन लगेगा। क्या करें बाबा, सांसारिक भोगों की आसक्ति है, इससे भजन में मन नहीं लगता। वही सब चित्र दिखाई देते हैं भोगों के, तो ये विषयों की आसक्ति कैसे नष्ट हो? अरे उसी भजन से पकड़ो। लोहा लोहे से ही कटता है, आसक्ति से आसक्ति नष्ट होती है। भजन की आसक्ति बढ़ाओ, राधा 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 राधा, सब आसक्तियां इसी से कट जाएंगी। ज्यों ज्यों तुम्हारा भजन बढ़ता जाएगा, भजन में आसक्ति बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों संसार की आसक्ति घटती जाएगी। आप समझते हैं कि अपने आप भजन होने लगेगा। अपने आप भजन सिद्धों का होता है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया। तुम अभी करो फिर होगा, पहले करो भजन फिर होगा, वो होने लगेगा। भजन ऐसा होगा कि तुम्हें कोई छू लेगा तो वो पवित्र हो जाएगा, ऐसा प्रभाव तुम्हारे हृदय में होगा। पर पहले भजन करो, भजन में आसक्ति बढ़ेगी, भजन की भूख बढ़ेगी, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगी। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद में श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में विराजमान होकर अद्भुत अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हस्तिनापुर में स्वयंवर हो रहा था। दुर्योधन स्वयंवर अपनी पुत्री के लिए कर रहा था। उसकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, बहुत सुंदर थी। ये जब द्वारिका में खबर आई तो महावीर थे सांब जी, ये जाम्बवती के गर्भ से प्रकट हुए हैं। जाम्बवती जी को भगवती पार्वती का अंश माना गया है, शाम्ब को भगवान शिव का अंश माना गया है। उन्हीं के अंश से इनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव संहार लीला के अधिष्ठात्र देवता है। ब्रह्मा जी सृजन लीला, भगवान हरि पालन लीला। तो इन्हीं से संहार हुआ है, सांब से। सांब से ही पूरे कुल के विनाश का साप मिला है। पहले से विधान भगवान बना। तो सांब जी बहुत सुंदर थे, बड़े बलवान थे। इन्होंने अकेले किसी से बताया नहीं,
शायद इनको होगा कि बलराम जी रोक न दें या कोई रोक न दे, इसलिए इनके मन में लक्ष्मणा जी के प्रति भाव आया और अकेले चल पड़े और स्वयंवर में पहुंचे और स्वयंवर में जाके बलात् लक्ष्मणा जी का अपहरण कर लिया बीच स्वयंवर से। कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ, वो बोले बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया, वह तो इसे चाहती भी नहीं थी, इस ढीठ को पकड़कर बांध लो, यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। दुर्योधन ने ऐसा कहा, यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहां आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर कर देंगे, उन लोगों को ऐसा मजा चखाएंगे कि उनके सारे मिजाज ठंडे हो जाएंगे। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदि बड़े बड़े महावीरों ने घेर लिया सांब को। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे घेर लिए, तब एक धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले रणभूमि में डटे रहे। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरववीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुंचे और उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे ऐसा कहा और ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अचिंत्येश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण की महिमा से युक्त है, उनके पुत्र है। कौरवों के प्रहार से वे चिढ़ गए और जैसे सिंह तुच्छ हरिणों के पराक्रम को देखकर चिढ़ जाता है, सांब ने धनुष की टंकार की, कर्ण पर 6 बाण, और जितने जितने वीर उन सब को बाणों से, उनके घोड़ों को, उनके सारथी को, उनके रथों को, सबको बाण से युक्त कर दिया। 4-4 बाण घोड़ों को, एक एक सारथी को, एक एक उनके धनुष और एक रथी पर। ये हस्त लागो देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक साथ सबके रथ, घोड़े और सारथी और रथी सबको सांब जी ने घायल कर दिया। सब लोग प्रशंसा करने लगे सांब की वीरता की, हस्त लाघव की। इसके बाद सब वीर मिलकर के सांब के घोड़ों को मार दिया, रथहीन कर दिया, सारथी को मार दिया और घेर लिया सांब को, धनुष काट डाला। बड़ी कठिनाई से सांब को बंदी बना लिया दुर्योधन आदि ने। अब अपनी जय मनाते हुए लक्ष्मणा को, कन्या को लेकर और सांब को बंदी बनाकर हस्तिनापुर लौटे। नारद जी समाचार वाहक हैं भगवान के, द्वारिका में पहुंचे और कहा, जय जय, आपको पता है आपका लड़का बंदी बना लिया गया। कौन? बोले सांब, जाम्बवती नंदन सांब को। कैसे सांब? बोले दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर था, सांब ने अकेले हरण किया। पूरी कथा नारद जी ने। बलराम जी ने जब सुना उन्होंने कहा, क्या होना चाहिए? तो यदुवंशियों ने कहा, उग्रसेन महाराज का आदेश लो, अभी चढ़ाई करते हस्तिनापुर को रौंद के फेंक देते हो। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है यदुवंशियों में। बलराम जी ने कहा, लड़ाई तो मुझे नहीं ठीक लगती। बहुत प्यार करते हैं दुर्योधन से बलराम जी, बहुत प्यार करते। जहां दुर्योधन नाम आएगा बलराम जी ढीले हो जाते हैं, इतनी दया करुणा है। तभी जब आखिरी युद्ध में भीम के द्वारा दुर्योधन को दंड देना था तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि आप तीर्थ यात्रा में जाइए। बलराम जी से, आप तीर्थ यात्रा कीजिए, आप मत रुकिए भैया, आप तीर्थ यात्रा में जाइए।
बलराम जी ने कहा कि झगड़ा तो ठीक नहीं है। यदुवंशी बार बार जैसे ज्वार भाटा समुद्र में आए, एक बार आदेश कीजिए, शाम्ब को बंदी बनाया गया है, दिखाता हूं कौरवों को कि यदुवंशियों में कितनी ताकत है। बलराम जी शांत, मैं स्वयं जाता हूं हस्तिनापुर और शाम्ब को छुड़ा के लाता हूं। बलराम जी और कुछ पवित्र ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े ऐसे रथों पे गए। बड़े बूढ़ों से घिरे हुए बलराम जी चंद्रमा के समान हस्तिनापुर में पहुंचे और बाहर के बगीचे में रुक गए। कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वाल्मीकि, दुर्योधन इन सबकी वंदना की और कहा बलराम जी पधारे हैं, आपके नगर के बाहर बगीचे में रुके हुए हैं। जो सुना बलराम जी तो दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। उद्धव जी का सत्कार किया और बलराम जी की अगवानी के लिए चल पड़े। बलराम जी अब यथा योग्य अवस्था के अनुसार सबसे मिले। जो बलराम जी का प्रभाव जानते थे सब सिर झुकाकर बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया। कुशल मंगल हुई। बलराम जी ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि देखो हम एक सूचना लाए हैं। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन, उनकी आज्ञा है कि तुमने अकेले शाम्ब को बंदी बनाया, अविलंब बिना विलंब किए तुरंत सम्मान के साथ बहू के सहित शाम्ब को छोड़ दो। राजाधिराज उग्रसेन महाराज की आज्ञा का अविलंब पालन किया जाए। उग्रसेन जी ने कहा है हम जानते तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम्ब को बंदी बनाया, नहीं तो ताकत नहीं थी कि बंदी बना लो। इसलिए हम ये सब सह रहे हैं कि हमारे तुम रिश्तेदार हो, झगड़ा ना बढ़े, नौवधू के साथ शाम्ब को वापस करो। बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता, बल, पौरुष, उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। ये बात सुनकर के कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे और कहने लगे आश्चर्य की बात है, काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता है। पैरों की जूती सिर पर चढ़ना चाहती, जहां श्रेष्ठ मुकुट सुशोभित होता है वहां जूती चढ़ना चाहती। ये यदुवंशी हमारे सोने बैठने एक पंक्ति में खाने लायक नहीं हो तो हमने स्वीकार कर लिया। यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन, राजोचित सैया का उपभोग कर रहे हैं क्योंकि हमने छूट दे रखी है। अब हो चुका, बस बस छीन लो यदुवंशियों के राज चिन्ह। बलराम जी भगवान शेष के अवतार है। कौरव पक्ष ने कहा जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीड़ सकता, वैसे ही भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कौरव वीर, इनको हराए बिना कोई ऐसा और देवराज इंद्र की ताकत नहीं कि इनको हरा सके। इसलिए यदुवंशी क्या है? बलराम जी को बड़ा दुर्वचन इन्होंने, बलराम जी ने देखा दुष्टता और अशिष्टता दोनों वचनों में है, अशिष्टता और दुष्टता। तमतमा उठे बलराम जी और ठहाका मार के हंसे। कहा अच्छा सच्ची बात, दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, इसलिए वो कभी शांति नहीं चाहते और दुष्टों का दमन करने में हम सर्वसमर्थ हैं। दुष्टों का दमन दंड से ही होता है, प्रार्थना से नहीं होता। जैसे पशुओं को चराने वाला डंडे का प्रयोग करता है तभी। यदुवंशी तो चढ़ाई कर रहे थे, मैंने उनको रोका और ये दुष्ट कैसे बोल रहे हैं,
इनको कला है, प्यारी है। इतने घमंडी हो गए कि ये कह रहे हैं पैरों की जूतियां सिर पर, मतलब हम इनके पैरों की जूतियां हैं। बलराम जी ने कहा कैसी गालियां बक रहे हैं, तो मूर्ख हो गए। अरे पृथ्वी के राजा की बात क्या, त्रिभुवनपति देवराज इंद्र के भाई इतनी हिम्मत नहीं कि महाराजा धीराज उग्रसेन की आज्ञा को टाल सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर नीचे खड़े होते हैं। क्या तुम समझते हो, जो सुधर्मा सभा को अधिकार में लेकर विराजते हैं, जो पारिजात वृक्ष को उखाड़कर द्वारिका में लगाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। अरे सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी जी जिनके चरणों की उपासना करती हैं, उन लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र को छत्र चंवर आदि राजोचित सामग्रियों का रखने का अधिकार नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है, सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुटों से जिनकी चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं, बलराम और स्वयं लक्ष्मी जी जिनकी कला की एक कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण के लिए राज सिंहासन कहां भाई, क्या बात कही। ओहो, इन दुष्टों को तो देखो, बेचारे यदुवंशी कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा खाते। क्या खूब कहा, हम लोग जूती और ये सिर। ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी पागल सरीखों वाली बात करने वाले, बेसिर की पैर, बेमतलब की बातें। तो फिर देखो, आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। बलराम ने और क्रोध में भरकर मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। जे भी ऐसे चिंतन किया, हल आ गया, हल को उठाया, वैसे मारा हस्तिनापुर की तरफ। पूरा हस्तिनापुर जैसे गाय के गोबर का उपला उखड़ जाए ऐसे हिला, पूरी हस्तिनापुर को चौपट कर दूंगा। बलराम जी ने एक हाथ में मूसल, एक हाथ में हल, हल से उखाड़ना शुरू किया। हस्तिनापुर उखड़ गया, डगमगाने लगा जैसे नौका, और बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचा। हस्तिनापुर कंपायमान होकर गंगा जी की तरफ आने लगा, जैसे कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि पूरा हस्तिनापुर ही, बलराम जी हैं, पूरे ब्रह्मांडों को सरसों की दाने की तरह अपने सर पे रखे हैं। पूरा हस्तिनापुर उखाड़ लिया गंगा जी में डुबोने के लिए, नष्ट करने के लिए। और बचता कैसे, गंगा जी में डाल के एक मूसर मारते तो सब चकनाचूर हो जाते। अब तो त्राहिमाम त्राहिमाम सब बलराम जी के चरणों में गिरे। हे लोकाभिराम बलराम, भाषा बदल गई। सठे साठ्यम समाचरे, भाषा बदल। दुष्ट को दंड विधान ही अच्छा, जैसे दुष्ट हो ना, भाई तुमसे हाथ जोड़ते हैं, आप मान लो, वो नहीं मानेगा। दुष्ट को दंड विधान के द्वारा ही पवित्र किया जाता है, ये विधान है। और दुष्ट दंड विधान से ही मानते हैं, दुष्ट के साथ दंड विधान ही प्रयोग में आते। बलराम जी को अभी न जाने क्या क्या बोल गए। अब क्या, त्राहिमाम शरणागत लोकाभिराम बलराम। हम आपकी शक्ति को नहीं जान पाए भगवान, हम आपकी शरण में हैं। हे लोकाभिराम बलराम जी, आप सब, अब मेरी समझ में आ गया आप सारे जगत के आधार शेष भगवान हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, हम लोग मूढ़ हैं, हमारी बुद्धि खराब है, हमें क्षमा करो। सब अपने आप लाइन में आ गए। अपराध क्षमा हो, अपराध क्षमा हो। बलराम जी के चरणों में गिर गए। हे बलराम जी, आप जगत की स्थिति, पालन और संहार के एकमात्र कारण हैं, स्वयं निराधार स्थित है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्तुति करते हैं। ये सब आपका खेल है, ये सब आपका खेल है प्रभु। तो इन खिलौनों को मत बिगाड़ो, हम आपकी शरण में हैं। आपके हजार हजार सिर हैं, आप खेल खेल में अनंत ब्रह्मांडों को अपने सर पे धारण करते हैं। और अब हमें पता हुआ कि जब प्रलय का समय आता है तो आप ही इसका प्रलय करते हैं।
हे देव आपको बार बार नमस्कार। विश्वकर्मन नमस्तेस्तु त्वाम वयम शरणम गताः, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा कीजिए। पूरा हस्तिनापुर डगमग डगमग करके खिंचा चला आ रहा था। सब के सब कुरुवंशी बलराम जी की शरण में उनकी स्तुति प्रार्थना की। तब बलराम जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, और हल उठा ले। तो ऐसे झुकी हस्तिनापुर, वैसे बलराम जी ने अभय दान दिया और कहा आप सुनते हो, महाराज उग्रसेन का आदेश है अपनी पुत्री लक्ष्मणा के सहित सांब को सम्मान के साथ हमारे साथ भेजा जाए। हाँ महाराज, अगर पहले मान जाते तो क्या था। अब लक्ष्मणा को बहुत प्रेम करता था दुर्योधन। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ, सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां ये प्रदान की। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने सब स्वीकार करके नव दंपति लक्ष्मणा और सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारिकापुरी पहुंचे और अपने प्रेमी तथा निजजनों को जो समाचार सुनने के लिए उत्सुक थे उन्हें समाचार सुनाया, और जो यदुवंशियों की सभा में हुआ वो चरित्र कह सुनाया। हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ क्या किया ये भी बताया। परीक्षित, ये हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर झुका हुआ है। इस प्रकार भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। देवऋषि नारद ने सोचा कि 16,108 महल हैं, भगवान कैसे किस किस से मिलते होंगे, कब कब। 365 दिन होते हैं, अगर एक दिन में एक के आ जाएंगे तो 365 ही तो दिन होते हैं, और 16,108 है, तो भगवान कैसे सबको प्रसन्न रखते होंगे। देवर्षि नारद जी ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह किया है, तो भगवान को देखने के लिए कि कितने आश्चर्य की बात है। द्वारिकाधीश तो एक शरीर है, 16,108 के पास कब कब पहुंचते होंगे। देवर्षि नारद जी को बड़ी उत्सुकता थी कि कैसे मतलब भगवान सबको सुख पहुंचाते हैं। द्वारिका आए, वहां के उपवन उद्यान जहां पक्षी चहक रहे हैं दर्शन किया। निर्मल जल से भरे सरोवर, नीले लाल सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद नवजात कमलों की मानो भीड़ लगी थी, जहां हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि के और चांदी के 9 लाख महल थे। फर्श में महामरकत मणि से जड़ी हुई फर्श, सोने और हीरों की शोभायमान दीवारें, चांदी के अलग 9 लाख महल, राजपथ, बड़ी सुंदर सुंदर गलियां चौराहे द्वारिकापुरी भगवान की। जिधर देखो सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर अंतःपुर है। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा करते हैं। विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला कौशल से उसे तैयार किया है। अंतःपुर में 16,108 महल हैं, उन 9 लाख महल हैं। ये अंतःपुर में महाराज द्वारिकाधीश के अंतःपुर में 16,108 महल है, जिसे बड़े बड़े लोकपाल पूजन करते हैं। उनमें से सबसे पहले महल में प्रवेश किया देवर्षि नारद जी ने। मूंगों के खंभे, वैदूर्य मणि के छज्जे, इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी, और पन्ने के गचे, बड़ा सुंदर महल। मोती की झालरें लटक रही हैं, हाथी दांत के पलंग बने हुए हैं, श्रेष्ठ मणियां जटित, दासियां गले में सोने के हार डाले, वस्त्र पहने, दास लोग जामा पगड़ी, सुंदर वस्त्र, जड़ाऊ कुंडल धारण किए, वो सब सेवा में लगे।
देखा रत्न के दीपक से महल का अंधकार नष्ट हो रहा है, प्रकाशित हो रहे हैं। बड़ी सुंदर अगर की धूप है, रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर मोल कुहुक कुहुक कर गान कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने जिस पहले भवन में प्रवेश किया था वो महारानी रुक्मिणी जी का था। भगवान उनके महल में बैठे हुए थे, वो चमर डुला रही थी। रुक्मिणी जी के समान सहस्त्रों दासियां सेवा में थी, पर रुक्मिणी जी भगवान की स्वयं सेवा अपने कर कमल से करती। जे ही नारद जी को देखा भगवान स्वयं उतरे, देवर्षि नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। एकांत में देवर्षि नारद जी साष्टांग दंडवत होते थे और सभा में भगवान प्रणाम करते थे। हाथ जोड़ा, कहा आओ देवर्षि, आसन पे बैठाया। भगवान चराचर जगत के गुरु हैं, स्वयं आचरण करके दिखाते हैं संतों का कैसा आदर करना चाहिए। भगवान साष्टांग दंडवत किए, हाथ जोड़कर कहा आओ देवर्षि, और सुंदर आसन पर बैठाया। और भगवान ने अपने कर कमल से देवर्षि नारद जी के चरण धोए। फिर भक्तवत्सल संतों के परम आदर्श भगवान श्री कृष्ण, भगवान का एक नाम है नमो ब्रह्मणे देवाय। भगवान ब्रह्म ऋषियों को, संतों को अपना आराध्य देव मानते हैं, जबकि संतों को आराध्य देव क्या, संतों के आराध्य देव हैं, पर ऐसा भगवान का स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी के अपने कर कमल से पैर धोए, पांव पखारे, फिर चरणामृत पिया और माथे पे धारण किया। धन्य है प्रभु। पुराण पुरुष भगवान शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत भरे मीठे वचन से, आओ स्वागत है आपका, कहो प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश और श्री ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसा भगवान ने देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आप चाहे जो लीला करो हमें पता है, चाहे चरणामृत उतारो, चरणामृत पियो, सब हमें पता है। आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं कि आप भक्तजनों से इतना प्यार करते हैं। हे दुष्टों को दंड देने वाले परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार लिया है, ये हम भली भांति जानते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे कि हम आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त किए। आपके चरण कमल संपूर्ण जगत को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में आपके श्री चरणारविंद का चिंतन करते हैं। वास्तव में आपके श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए एक अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके श्री चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे। मैं चाहे जहां रहूं, जैसे रहूं, बस आपके चरणों का ध्यान करूं। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने सोचा जल्दी से चले दूसरे महल में। वहां गए तो भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया के साथ, उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। ठीक वैसे ही खड़े हुए जैसे अभी पूजन किया। आओ आओ, और प्रणाम किया, आसन में बैठा ला, चरणामृत उतारा, पूजा की देवर्षि नारद जी की। और देवर्षि नारद जी से पूछा, आप कब पधारे द्वारिका? देवर्षि नारद जी, आप आत्माराम महापुरुष हैं और हम लोग अपूर्ण हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, आप विरक्त हो महाराज। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप देवर्षि नारद जी, दास को आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करें, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित हो रहे, अभी अभी पूजा किया है। बोले ठीक है ठीक है। उठे और दौड़ लगाई, तीसरे महल में गए। वहां देवर्षि नारद जी ने देखा बच्चों को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे, अवतार के बैठा। अरे देवर्षि नारद जी आए, तत्काल दंडवत पर, आओ महाराज,
फिर स्वागत। देवर्षि नारद जी कह रहे कि खिड़की तो है लेकिन जल्दी से कूद जाते। फिर दौड़ लगाई, अगले महल में गए तो वहां स्नान की तैयारी हो रही, भगवान के अंग राग लगाया जा रहा है, स्नान कर। आओ आओ देवर्षि नारद जी, प्रणाम दंडवत। बोले बस हो गया दंडवत प्रणाम। भागे बीणा लेकर के, 16,108 महल में जाना है। महाराज देवर्षि नारद जी प्रत्येक महल में गए, कहीं भगवान हवन कर रहे हैं, कहीं भगवान ऋषियों की पूजा कर रहे हैं, कहीं ब्रह्म ऋषियों को भोजन करा रहे हैं, कहीं भगवान अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं हाथी घोड़े रथ पर सवार होने की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं देखा तो पलंग पर सो रहे हैं, कहीं देखा तो भगवान की बहुत तरह से स्तुति हो रही, भगवान विराजमान है। किसी महल में गए तो देखा मंत्रियों के साथ सुंदर बैठक हो रही है, गंभीर विषय पर परामर्श हो रहा है। कहीं देखा तो जल क्रीड़ा कर रहे, कहीं देखा तो ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण दान कर रहे। हर महल में अलग चरित्र और सब में भगवान। कहीं देखा तो भगवान ध्यानस्थ हैं, कहीं देखा तो संध्या कर रहे हैं, कहीं देखा तो गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित कर रहे हैं, कहीं देखा युद्ध की तैयारी, कहीं देखा संधि की तैयारी, कहीं देखा कन्याओं को विदा कर रहे, कहीं देखा पुत्र वधुओं को घर ला। पूरा जैसे गृहस्थ में होता है। देवर्षि नारद जी थक गए दौड़ते दौड़ते, पर हर महल में भगवान मिले। योगेश्वर आत्मदेव, आखिरी महल में जो थक के भगवान के चरणों में गिरे और कहा योगेश्वर आत्मदेव, बड़े बड़े ब्रह्मादि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते, परंतु आपकी कृपा से हम योग माया का रहस्य जानते हैं। जैसे जादूगर का जमूरा प्रभावित नहीं होता, वो जानता है जादूगर की पूरी जादूगरी। प्रभु हम आपके चरण कमल की सेवा और आपके सुमिरन के प्रभाव से आपका हर रहस्य जानते हैं। बड़ी कृपा हुई जो आपने रहस्य प्रकट कर दिया। देवताओं के आराध्य देव, 14 भुवन आपके श्वेत से परिपूर्ण हो रहे हैं। मेरे मन में था कि मैं देखूं कितने दिनों में आप महल पहुंचते, लेकिन प्रभु मेरा संदेह दूर हो गया। आप हर महल में निरंतर रहते हैं, हर महल में निरंतर। हर रानी को अनुभव होता है भगवान के पास से कभी नहीं जाते। देवर्षि नारद जी ने दंडवत किया और कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, अब मैं विचरण करूं। त्रिभुवन को पावन करने वाली भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए देवर्षि नारद विदा हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।